हिंदू धर्म में कार्तिक मास को चातुर्य मास का अंतिम मास माना जाता है और इस महीने का शास्त्रों में खास महत्व बताया गया है। इस माह में भजन, पूजन और दान पुण्य के साथ ही दीपदान का भी विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस महीने में भगवान लक्ष्मी और नारायण की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के बिना इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसीलिए कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करने का खास उपाय बताया गया है। आइए जानते हैं इस बारे में। दीपदान। कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि कार्तिक मास में आकाशमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माने जाने वाला सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करते हैं। इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है। इसीलिए इस पूरे मास में दीप जलाने, जप, तप और दान व स्नान का विशेष महत्व माना गया है। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक मास में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में असमर्थ है तो 5 विशेष दिन जरूर करें। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वह 5 दिन। पहला, धनतेरस पर क्यों करते हैं यमराज के लिए दीपदान। आइए जानते हैं। पद्म पुराण के उत्तराखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दीप दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। विशेषता, कृष्ण पक्ष में 5 दिन रमा एकादशी से दीपावली तक बड़े ही पवित्र होते हैं। यह 5 दिन इनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अग्नि पुराण के अनुसार अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के ग्रह में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में नदी के किनारे दीपदान करने वाले से लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो जाती है। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बचता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पद्म पुराण के अनुसार जो देवालय में नदी के किनारे सड़क पर दीप देता है वह सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीप जरूर जलाने चाहिए। एक श्रीहरि नारायण के समक्ष और दूसरा शिवलिंग के समक्ष जलाना चाहिए। माना जाता है कि जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीप दान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों और गो में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति होती है। और पुराणों में कहा गया है कि जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीप दान करता है वह दीप जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरिधाम में आनंद भोगता है। फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। शिव जी के समक्ष जलाया गया दीप जो कार्तिक मास में रात्रि के में श्रद्धापूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है उसे चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं।
जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घृत का दीप समर्पित करते हैं वह ब्रह्मलोक को जाते हैं। तो आइए जानते हैं दीपदान कैसे किया जाता है। मिट्टी, तांबा, पीतल अथवा सोने के दीप ले। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कोई भी दीप ले सकते हैं। उनमें उसे अच्छे से साफ कर ले। मिट्टी के दीप को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगाकर फिर सुखा ले। उसके पश्चात प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीप, तेल या गाय का घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाए। घी की रुई में बत्ती अथवा तेल के दीपक में लाल धागे अथवा कलावा की बत्ती का इस्तेमाल करें। दीप रखने से पहले आपको चावल अथवा गेहूं अथवा सप्तधान का आसन देना है। यानी आपको जो दीप के नीचे में आप चावल, गेहूं या सप्तधान रख दीजिए, फिर उसके ऊपर दीप प्रज्वलित कीजिए। दीप को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर ना रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है, सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया घात और दीप का ताप सहन नहीं होता है। उसके बाद एक तेल का दीप शिवलिंग के समक्ष रखें और दूसरा गाय के घी का दीप श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। इसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीपक प्रज्वलित करें और दीपक को प्रणाम करें।